नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा चर्चा का विषय ब्रेल टीचिंग है और इसकी डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर सीडी तंबोली, हु इज़ वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन नैप, जो कि आज का जो हमारा विषय है ब्रेल टीचिंग, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि अगर जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं इस रिगार्ड में तो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो बहुत इजी और सिंपल तरीक़ों से ब्रेल के बारे में सीख सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि पिछले जो हमारी क्लासेस हुई हैं ब्रेल में, हमने ब्रेल में हिंदी और इंग्लिश ब्रेल के बारे में सीखा, साथ के साथ उनके एब्रीविएशंस के बारे में भी हमने सीखा था। तो आज इसी कंटिन्यूएशन में हम पहले एब्रीविएशंस को रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक पे कैरी ऑन करेंगे हमारे डिस्कशन। वेलकम सर। सर, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा ब्रेल टीचिंग का प्रोग्राम है जी, और आपने हमारे व्यूअर्स को ब्रेल टीचिंग की बहुत सारी क्लासेस दी हैं और ब्रेल टीचिंग में हमने एब्रीविएशंस और 6 डॉट सिस्टम और 7 लाइन कॉन्सेप्ट जो आपने डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताया, तो कॉन्ट्रैक्शंस भी बताया है। हाँ जी, आपने कॉन्ट्रैक्शंस भी बताए हैं। तो जैसे आपने पहले जो एब्रीविएशंस बताए हैं, आप हमारे व्यूअर्स को एक बार रिवाइज करा दीजिए कि ताकि आगे की जो डिस्कशन है वो इजीली फॉरवर्ड हो सके। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सबको। Good morning to all of you. The other day, when I was addressing you all, then I had discussed about the abbreviations in English Braille. Abbreviation is just the short form of the entire word. And before I go into that revision, in my initial lectures, I had told you Braille is basically phonetic in nature. Now, what do you mean by phonetic? It goes as per the pronunciation of the letter. For instance, the letter A in English would be A in Hindi or O in Bengali. B is Ba. You can, from the pronunciation, you can make out B for but, B stands for but, B से ब का उच्चारण होता है. Now, since B dot number is 1 and 2, ब के बाद जो हिंदी में भ आता है, that would be on the other side, which is dot number 4 and 5. 1 2 से यदि ब होता है तो भ होगा 4 5. And basically we are trying to see as far as practicable that they should be phonetic. Now, C is ch. Normally child, C is ch. It's a chaw in Bengali. And or let me go by the Hindi method. अ के बाद आ आता है, तो आ का जो डॉट नंबर्स है डॉट नंबर 3 4 5, जिसका उच्चारण होता है, द कंट्रैक्शन इज ए आर. आर्टिकल लिखने के लिए यू राइट डॉट नंबर 3 4 5 एंड देन TICLE. तो दैट इज व्हाई इट्स इजियर वंस यू नो द हिंदी ब्रेल, इट्स इजियर फॉर अ चाइल्ड टू रिमेंबर द कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्सो. डॉट नंबर 3 4 5 से जब आ होता है, एंड आ ए आर का कंट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक ए आ का उच्चारण भी होता है, तो इट वुड बी आकार इन बंगाली एज वेल. लेट अस गो टू ई, छोटी ई. डॉट नंबर 2 4 से छोटी ई होता है, विच इज आई इन इंग्लिश, इट्स रसोई इन बंगाली, छोटी ई इन हिंदी. Now, since छोटी ई is 2 4, the बड़ी ई की मात्रा जो होगा, the dot numbers would be lower I, which is dot number 3 5.
छोटी ई और बड़ी ई हो गई. देन वी कम टू हिंदी का ऊ. ऊ का डॉट नंबर इज एक्चुअली U stands for us. Dot number 136 is U in Hindi and Rasho in Bengali. Now इसके बाद आता है बड़ी मात्रा बड़ी हो, which is dot number 1256, which is the contraction of OU, and it is actually bari u in Hindi or dirgho in Bengali. A is of course it's pronounced like E, so it's dot number 15, and similarly in Hindi it is A, and in Bengali also it is A. I जो है I is dot number 34, जो in English it's असली का contraction, it's I in Hindi and OI in Bengali. I am not aware about the other languages of Indian languages. Basically I will be concentrating only in Hindi and Bengali, which coincides with the alphabets in English. सर जैसे कि आपने बताया कि ब्रेल इज फोनेटिक इन नेचर. हाँ. सर क्या इसका मतलब यही है कि जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, हाँ. उनको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं? अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं और उच्चारण का हिसाब से होता है. जैसा हम ब बोलते हैं तो बी का जब डॉट है वो ब का ये हो जाएगा. लाइक दैट बेसिकली जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, उसी का ही डॉट नंबर से ये होता है. ठीक है जी. मतलब उच्चारण के साथ प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका कनेक्शन है. हाँ, दैट इज वाई जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेता है या कोई भी लैंग्वेज सीख लेता है उसके अल्फ़ाबेट्स के साथ. अब इंग्लिश के तो अल्फ़ाबेट्स बहुत कम है, 26 अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल, पर हिंदी या बंगाली में बहुत ज़्यादा है, फॉर विच वी नीड एक्स्ट्रा डॉट्स ऑल्सो. हिंदी ब्रेल के बारे में हमारी सहयोगी पहले बता चुकी है, मात्रा भी बता चुकी है, तो वो डिटेल्स में नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू शो कि प्रोनाउंसिएशन के साथ ये इंग्लिश ब्रेल के साथ कैसा इसका कनेक्शन है. ये जो भारतीय ब्रेल बनी थी 1952 में जब वो रिवाइज हुआ था, देन वी हैड एम्फसाइज्ड कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर. ए आई हो गया. नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट हिंदी लेटर विच इज ओ. ओ ऑफ कोर्स इज यू नो डॉट नंबर 135 is O in Hindi and O in Bengali also. Now औ जो है, औ would be the opposite. 135 जब ये O था, the opposite of that would be 246. वो हो गया औ. So 246 से औ हो गया, and उसका contraction भी है OW का. OW का contraction से it almost sounds like औ also. That is what I am saying. The contractions जो बने हैं उसको फॉलो करके भी प्रोनाउंसिएशन का अनुसार वी हैव ट्राइड टू डेवलप द अदर अल्फाबेट्स इन अदर लैंग्वेजेस. अब क ऑफ कोर्स इज के 13 क इन बंगाली. इट्स क का तो हो गया 13. व्हाट अबाउट ख? ख इज लाइक इट वुड बी प्रोनाउंस्ड लाइक के एच. अब के एच का तो कोई कॉन्ट्रैक्शन है नहीं, so that would be the opposite of ka, which is 13 जो था उसका opposite हो जाएगा 46. 13 is on the left hand side, the top and the bottom one, and the ka would be on the right hand side, the top and the bottom dots. मतलब उसकी dots बिल्कुल उसके opposite हो जाएंगे. opposite वाले में है. क ख ग. Let us come to g now. g obviously is G. G का dot number है 1245 and it's G in Hindi, Go in Bengali.
So as per the pronunciation, that is what I am saying, it is phonetic in nature, means it goes according to the pronunciation of the English alphabet, ताकि बच्चों को याद करने में भी थोड़ा सा आसान हो जाए. मतलब जिस तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है उसी हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं. राइट. अब ग हो गया घ. घ का कॉन्ट्रैक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज 1 2 6. 1 2 6 इज GH का कॉन्ट्रैक्शन and GH pronounces like gha and gho in Bengali. Ka kha ga ga anga. That is of course 3 4 6, which is ing in English contraction. It's not in the English alphabets. As I told you, there are more letters, more alphabets in the other languages rather than in English. That is why these here are there. Ch of course is like C. C is dot number 1 4. Ch would be in Hindi and Cha would be in Bengali as per the pronunciation. Now Ch जो है, that is dot number CH का contraction is 1 6. और 1 6 का CH का जो कॉन्ट्रैक्शन है, इट साउंड्स लाइक छ. चाइल्ड या मच, ये जो है CH का कॉन्ट्रैक्शन इज छ इन हिंदी, छ इन बंगाली. च छ ज इज ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट्स J. Anybody will say J pronounces like J in English. The dot numbers are 2 4 and 5, which is J in Hindi and Jaw in Bengali. All right? मतलब ये हमारे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं. Correct. According to the pronunciation. इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए हम ब्रेल को फोनेटिक इन नेचर कहते हैं. हाँ, right. जैसे कि अभी तक आपने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए कि अल्फाबेट्स में क, ख, ब, च और च में भी जैसे C हो गया और फिर CH हो गया. मतलब इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं. और जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि हम हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, आप 3 लैंग्वेजेस का बता रहे हैं. हाँ, तो बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मेरे को नहीं आता. आई विश आई न्यू द लैंग्वेजेस, बट बेसिकली इट्स द सेम. वी हैव ट्राइड टू अडॉप्ट द फोनेटिक इन नेचर, जो आपकी ये है उच्चार के अनुसार. तो व्यूअर्स को ये ध्यान रखना है कि जैसे जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ब्रेल फोनेटिक इन नेचर होती है, तो उसमें हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. ना मैंने ज बताया था, विच इज जे से ज का उच्चारण भी होता है. जॉइन या जंगल, ज का उसमें आ जाता है. नाउ व्हाट अबाउट झ? Now J is dot number 2 4 5, which is in the first line. Lower J का dots होगा dot number 3 5 6. For instance, in the first line we never made use of dot number 4 and 6, and similarly in the 5th line it would be the same characters of ABCD, but we would, instead of not using 3 and 6, we would not use dot number 1 and 4, और उसी हिसाब से it will come one step down. So झ would be dot number 3 5 and 6. झ हो गया ना. यहाँ अना क्या कहते हैं आप हिंदी में? अना कहते हैं शायद. That is 2 5. Because we have many more alphabets जिसके साथ pronunciation का नहीं भी होता है. That is why 2 5 is for Ana. Then let us come for T, Tattu wala T. That is 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6 basically stands for the contraction of width. But क्योंकि हमारे हिंदी में alphabets ज़्यादा है, it would be T in Hindi or Ta in Bengali. T is dot number 2 4 5 6, which is W in English, but it is T in Hindi and Ta in Bengali.
D. D again pronounces like the contraction of ED is dot number 1, 2, 4 and 6, and it ED sounds like D, so that's why it's D in Hindi or DAW in Bengali. D. D again is very unique character जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में ना भी आएगा. That is all the 6 dots. All the 6 dots 1, 2, 3, 4, 5, 6 is D in Hindi or DAW in Bengali. Then dot number 3, 4, 5, 6, which is basically the number sign, numerical sign, or in English the contraction is BLE when it stands in the middle or it stands in the end. So that is basically Ana or Muddana in Bengali. Then we come to T. T, of course, you can understand it's T. So the dot number of T is 2, 3, 4, 5. T in Hindi and Tha in Bengali. Tha. Tha, the contraction of TH is dot number 1, 4, 5, 6, and TH pronounces like Tha. That's why the contraction it's in dot number 2, 1, 4, 5, 6 is Tha in Hindi or Tha in Bengali. D. D again you can see is D in pronunciation, and the dot numbers of the is D is 1, 4, 5. It's in the first line. The contraction, as you know, is 2, 3, 5, 4, 6. It sounds the का उच्चारण भी हो जाता है, और in Bengali it is ध. Then it is da 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 na. Na is N, you can understand, dot number 1, 3, 4, 5, which is na in Hindi, and no, dantan no, as they say in Bengali, in Bengali, the same dot numbers. Then you come to next line is pa, fa, ba, bha, ma in Hindi. Pa, of course, sounds like P, and the dot numbers of P is 1, 2, 3, 4, which is pa in Hindi and pa in Bengali. Fa. Fa ka, as I told you, double F ka contraction hai 2, 3, 5, which is lower F. And double F ka pronunciation is almost like fa. It's fa in Hindi and fa in Bengali. सर जैसे आपने फ का बताया तो डबल एफ का आपने इसमें बताया. सर जैसे वर्ड होता है फ्लोर, सफर, जब यू से सफर, फ्लो में तो खाली एक ही एफ आता है ना. सर पर उसकी जो अगर हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जाएं तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग तो उसकी जो फ ही आवाज निकलती है. हाँ, फ्लावर निकलता है, फ्रॉम निकलता है, बट इन बंगाली और हिंदी प एंड फ आर टू डिफरेंट. प का ये जो उच्चारण है थोड़ा सा डिफरेंट है फ से. टू प का उच्चारण इट इज मोर लाइक पी, इजंट इट? सर जैसे फ्लावर है और मैं एफ की नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पी नाउ. प से पिता, पिता जो हम हिंदी में लिखते हैं, देन जो प है दैट साउंड्स लाइक इंग्लिश पी. नहीं, जैसे आपने डबल एफ के बारे में अभी बताया था, आपने उसका एग्जांपल दिया सफर में जैसे हम लिखते हैं. इसमें भी जो सर प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो फ की आ रही है. well, basically it comes like फ only, right? and flow में भी फ जैसा आता है, या फ्लावर में भी आता है. जी सर. because we have lesser numbers of alphabets in English, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है.
तो मतलब कुछ वर्ड्स में भी हाँ। जो ब्रेल सीख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि प्रोनाउंसिएशन मतलब उनके साथ Basically, साथ हाँ। स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल स्पेलिंग पता होना चाहिए. So f is lower f as I told you. Then we come to b. B you can understand as b in English. Dot number 1, 2, and it's bo in Bengali or ba in Hindi. Now bha is the opposite of b, which is b is on the left hand side 1, 2. The dot numbers of bha would be in Hindi dot number 4 and 5, or bha in Bengali would be 4 and 5. So basically we try to follow the phonetic, but since the other languages have more than 26 characters, we have to devise something which is easier for the child to remember, because it's difficult to remember the dot numbers. You have to have the image of the dot. You see, when I say so and so alphabet, I don't memorize the dots. I see the whole picture in before me. Pa का जो combined dot system आता है, that image comes into my mind, and then I know right hand top में क्या है, bottom में क्या है, what are the dot numbers. Accordingly the child has to develop this practice. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. So pa pa ba ma, ma of course is ma, m in Hindi, I mean sorry, m in English, ma in Hindi, and mo in Bengali. Then we come to yara lava, ya. Ya of course you can understand it's like y. Y is pronounced as ya, and the dot numbers are 1, 3, 4, 5, 6, which is ya in Hindi, or what is it known in Bengali, I don't remember. I think it's known as ya. Ra is of course you can understand it's R, 1, 2, 3, 5, and 1, 2, 3, 5 is R in English, Ra in Hindi, and Ra in Bengali. La you can understand it's L, the dot numbers are 1, 2, 3, La in Hindi, and law in Bengali. Here Allah va. Va sounds like V, and the dot numbers are 1, 2, 3, 6. Va in Hindi, or va in Bengali also. Then we come to sh. श का जो है, the English contraction is SH. SH ka pronunciation is like sh, and the contraction of SH is dot number 1, 4, and 6. It's sh in Hindi and Taliba sh in Bengali. There are 3 shs in Indian languages. एक तो शक्ति वाला श, या एक पोषण वाला श, और दूसरा जो श है वो षटकोण वाला या क्या पोषण वाला श जो है, that is 1, 2, 3, 4, 6. Of course that's not any alphabet in English, it's a contraction of A and D. Sh. Now sa which is S, that is 2, 3, 4. Sa in Hindi, Danto Sha they say in Bengali, Danto Sha in Bengali. Sa ha. Ha is again dot number 1, 2, 5, H. Ha in Hindi or ha in Bengali. Taliba Sha, Mudra Sha, Danto Sha, ha. So we have covered, that is what I was trying to show you, that basically it is easier for a child to remember the contractions, and if he knows the alphabets and he knows the contractions, it is easier for him to follow the other Indian language alphabets.
it's not possible to remember or memorize the dots of each character. वो तो बहुत मुश्किल है. It would take a lot of time. So this is what I was trying to show you. Okay, when we teach a child, first we try to teach the mother language, but I would recommend that the child should first be taught English, where the characters are less in number, and then go into the mother language, Indian languages, in whichever state he or she is. The Hindi is the Rashtra Bhasha. It's practically spoken and pronounced in all the northern states in India, and therefore Hindi का contractions और abbreviations के साथ साथ इसका जो connections है वो हो जाता है. So far we have discussed the position of each characters in the other languages, and we have also showed you how it goes according to the pronunciation of the letters. सर जैसा कि आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेल इज फोनेटिक इन नेचर, तो फोनेटिक का मतलब जो होता है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अल्फाबेट हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे एक्सपर्ट 3 लैंग्वेजेस में इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली. तो आप व्यूअर्स ध्यान रखें कि हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें किस अल्फ़ाबेट को कैसे यूज़ करना है. और जैसे कि इसमें स्ट्रैटेजी बताई, रूल बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि हमें कम से ज़्यादा में जाना चाहिए. तो इंग्लिश में जैसे कम अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो हमें पहले जो बच्चे को है इंग्लिश में सिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें इजी होते हैं और कम अल्फ़ाबेट्स होते हैं कंपैरिजन टू हिंदी एंड बंगाली और अदर लैंग्वेजेस में. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रूल होना चाहिए कि हम उसमें सिखाएं पहले जो बच्चा इजीली सीख सके, क्योंकि कम अल्फ़ाबेट्स हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं. और बहुत सारे पूरे एग्जांपल्स के साथ हमारे एक्सपर्ट ने बताया, जैसे क को हम इंग्लिश में किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में और बंगाली में. तो इस हिसाब से हमने तो उसी जैसा आपने बताया कि भाई देयर आर लेसर अल्फ़ाबेट्स, और बाकी है जो इंग्लिश ब्रेल जो हमने आपको 7 लाइन कंसेप्ट दिखाया था, वहाँ पे भी देयर इज अ सिस्टम इन इट. यू सी फर्स्ट लाइन A to J के साथ यू ऐड डॉट नंबर 3 and then you get the second line which is from K to T, K L M N O P Q R S T. Again by adding dot number 3 to 6 you get the remaining 5 characters. W क्यों नहीं है, as I told you earlier, it's a French alphabet and French alphabet में W होता ही नहीं है. It's an English alphabet. French में letter W नहीं है. That is why once the system is there, एक बच्चा जब ABCD Z तक बोल लेगा और उसको A से J के बाद K आएगा, तो उसको पता है कि पहला लाइन के साथ नेक्स्ट 10 लेटर के लिए उसको डॉट नंबर 3 लगाना पड़ेगा, और UVXYZ के लिए डॉट नंबर 36 जो थर्ड लाइन में आएगा. इसलिए इट इज़ नॉट ओनली फोनेटिक इन नेचर, देयर इज अ सिस्टम इन इंग्लिश ब्रेल. इसलिए बच्चे को इंग्लिश ब्रेल सीखना आसान हो जाता है. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू ऑल, प्लीज़ डू नॉट मेमोराइज डॉट्स. फॉर अ चाइल्ड टू मेमोराइज इतने सारे डॉट्स, इट्स इम्पॉसिबल. उसका एक इमेज हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन ब्रेल, मैं उसके बारे में एब्रीविएशन से जाने से पहले वो भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा. जो ब्रेल स्लेट में हमारे बच्चे लिखते हैं, वो छोटा से 1/4 इंच का शायद एक ये होगा सेल, जिसमें आपको कलम से कागज़ में पंच करना पड़ता है ऊपर से. वो तो आपको दिखाया गया होगा शायद, सर यस, है ना? हाँ जी. अब वो बच्चा उस टाइम जब हम ब्रेल स्लेट में लिखते हैं, देन द डॉट नंबर 1 इज़ ऑन द राइट हैंड टॉप. जब वो बच्चा कागज़ खोल के उल्टा कर देता है तो जो राइट हैंड में था ऑटोमेटिकली बाएं बाजू आ जाता है जी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाती है. बच्चे उसी से कंफ्यूज होते हैं अक्सर. दे गेट कंफ्यूज बिकॉज व्हाट इज दिस, आई पंच द डॉट ऑन द राइट साइड and how did it come on the left side? Because when we open the paper and turn it, it's the reverse. What was on the right side becomes on the left side,
and what is on the left side comes on the right side. तो ये बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। जैसे हमने पंच किया दाहिना बाजू आ गया बायां बाजू, वो बताना पड़ेगा कि जब कागज हमने उल्टा कर दिया तो जो कुछ हमने दाहिना लिखा था सारा बायां बाजू आ जाएगा और जो बायां बाजू लिखा था वो दाहिना बाजू आ जाएगा। नाउ दैट इज द ट्रबल व्हेन वी टीच अ चाइल्ड इन ब्रेल in the open slate, जो ब्रेल ये है। अब ब्रेल मशीन में जब हम लिखते हैं, when we use the brailler, there are different types of brailler, उसके बारे में भी किसी ने बताया होगा। मार्बुर्ग है, देन वो ये है, बहुत सारे। बेसिकली परकिंस ब्रेलर इज नाउ मोस्ट अडॉप्टेड एंड वो यूएसए में बनता था परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड से। नाउ वी हैव कलेक्टेड द पार्ट्स, हम असेंबल करके यहीं बनाते हैं एंड इट्स एज गुड एज अ परकिंस ब्रेलर। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज व्हेन यू राइट ऑन द ब्रेलर तो वो डॉट्स सीधा ही आता है एंड ओवर हियर यू डोंट हैव टू पंच ईच डॉट आफ्टर। आपने एक डॉट पंच करके छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेलर मशीन जो है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। लेकिन आपको उसी सेल में यदि 2-3 डॉट लगाना हो, डॉट नंबर्स, then you will have to press all the keys together. In the Braille Perkins machine, ब्रेलर जो है उसमें यदि आपको कोई कैरेक्टर लिखना हो या कोई अल्फ़ाबेट लिखना हो तो सारा डॉट्स इकट्ठा आपको दबाना पड़ेगा। प के लिए डॉट नंबर 1 2 3 4 होगा, तो डॉट नंबर 1 2 3 से आपने बाएं हाथ की उंगली से कर दिया एंड दाहिना हाथ का हाथ में डॉट नंबर 4 कर दिया। इसका मतलब सर जो ब्रेलर है, जैसे आपने बताया पर्किंस ब्रेलर जो आजकल ज्यादा यूज हो रही है, उसमें है कि अगर हमें एक ही सेल में अल्फाबेट वो लिखना, एक से ज्यादा डॉट्स हैं उसमें, तो हमें एक साथ ही प्रेस करनी होगी। हाँ, एक लेटर या अल्फाबेट में या वर्णमाला में जो भी, और वो सारे कीज इकट्ठी दबानी पड़ेगी। सर उसमें फिर ये भी डिसएडवांटेज हो सकती है बच्चे के लिए कि अगर बच्चे का कंट्रोल पुअर है या उसकी स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर वो एक साथ ही सारे डॉट्स प्रेस नहीं कर पाएगा। नहीं, वो लेकिन प्रेस तो वो तो खाली चाबी दबाना पड़ता है सर। फिर भी मतलब अगर 4 डॉट्स उसको एक साथ ही एक सेल में लिखने हैं तो 4 डॉट्स में से 3 डॉट तो एक तरफ है या 2 डॉट्स एक तरफ है, एक 2 डॉट्स इस तरफ है। 4 डॉट्स, 6 से ज्यादा तो डॉट उसको दबाना नहीं है जी। एंड फॉर द 6 डॉट्स यू हैव 6 फिंगर्स, एक तो स्पेस के लिए और लाइन चेंज के लिए। ब्रेलर मशीन किसी ने एग्जिबिट किया है यहाँ पे? सर ब्रेलर मशीन का नहीं हुआ है अभी तक। ये बताया कि मैनुअली हम स्टाइलस और ब्रेल स्लेट को यूज करके कैसे हम उसमें पंच कर सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि मशीन का हम जो यूज करेंगे उसमें एक सेल से दूसरे सेल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और उस सेल में एक साथ ही हमें डॉट्स पंच करने होंगे। लेकिन जो मैनुअली है ब्रेल स्लेट का, उसमें एक डॉट पी के लिए आपको 4 बार 4 डॉट दबाना पड़ेगा, ये आई मीन पंच करना पड़ेगा जी। इसलिए ब्रेलर से लिखने में बड़ा आसान होता है, इजियर। यूएसए में या बाहर के जो कंट्री है वहाँ पे वो लोग ब्रेल स्लेट से शुरू ही नहीं करते हैं, दे स्टार्ट विद द मशीन। अब मशीन आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, 9-10 हज़ार के लिए, एंड बेसिकली व्हेन ब्लाइंड चिल्ड्रन कम फ्रॉम द पुअर फैमिली, 10,000 देखिए एक मशीन खरीदना संभव नहीं है। ऑफ कोर्स आवर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड प्रोवाइड्स ब्रेल इक्विपमेंट्स टू ऑल द चिल्ड्रन, और हमारे वहाँ पे एक कमरा है सक्षम करके जिसमें हमारे ब्लाइंड बच्चों की पढ़ने लिखने की सारी सुविधा, कि जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, ब्रेलर हो, टेलर फ्रेम हो, एबकस हो या टॉकिंग वॉच हो, टॉकिंग थर्मोमीटर भी मिलता है आजकल, ये सारी चीज़ वहाँ पे आपके पास उपलब्ध होती है। मतलब ये सब चीज़ों का एडवांटेज ये होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको ऑडिटरी स्टिमुलस मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ऑडिटरी स्टिमुलस से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं कि उसको कैसे फॉलो करना है। तो जैसा कि अभी तक सर आपने बताया कि ब्रेल जो है फोनेटिक इन नेचर होती है। फोनेटिक दैट मीन्स कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने 3 लैंग्वेजेस के बारे में बताया, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली।
और सारे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ बताया साथ के साथ कि हम क है, ख है, ग है, इस तरह से हमने सारे हिंदी में अल्फ़ाबेट सीखे और इंग्लिश में सीखे, और ये भी देखा कि हम उसको बंगाली में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सर ने, हमारे एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि ये रूल और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम अल्फ़ाबेट से हम बच्चे के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल भी होता है टीचिंग में, लाइक वी फॉलो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क। तो सिंपल ये है कि सिंपल एंड इजी, कि हम इंग्लिश में पहले उसकी कमांड अच्छी डेवलप कराएं। उससे पहले तो हम सीख ही चुके हैं कि 6 डॉट सिस्टम को हमने कैसे यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से हम डॉट्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो उस हिसाब से हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जिसमें अभी तक हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जैसे हम मैनुअली करते हैं ब्रेल स्लेट और स्टाइलस का यूज़ करके, तो उसमें हमें, अगर हम राइट साइड में पंच कर रहे हैं, तो अगर बच्चा ब्रेल शीट निकाल के इसको टर्न करेगा तो उसकी डायरेक्शन जो राइट में थी वो लेफ्ट में हो जाएगी। उसकी ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से जो ब्रेल लर्नर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर हमने बाद में देखा कि एक जो एडवांटेज है, हम मैनुअली में जैसे हमें अलग अलग डॉट्स टक करने पड़ते हैं। जैसे अगर पी का है 1 2 3 4, तो हमें 4 बार टक करना होगा ब्रेल स्लेट में। लेकिन जो हम ब्रेलर, जैसे पर्किंस ब्रेलर जो सर ने बताया आजकल चल रहा है, उसमें हम अगर यूज़ करें तो हमें नेक्स्ट सेल में खुद ही शिफ्ट हो जाता है और एक साथ हमें सारी कीज प्रेस करके हम उसको एक पूरा जो है अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम भी सेव होता है। और अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेल शीट जो है हमारी बहुत थिक होती है, उसको पंच करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल उसका डेवलप नहीं हुआ है, मोटर स्किल्स उसकी वीक हैं, तो उसके लिए हमारा ये एडवांटेज है कि हम पर्किंस ब्रेलर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है कि इसमें बच्चे की मेहनत कम लगती है। तो इस तरह से हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में चलते चलते हम ब्रेल का डिस्कस कर रहे थे। तो सर, जैसे आपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, हाँ, तो कॉम्प्लिकेशंस में आपने बताया कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सर, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस ब्रेल लर्नर फेस कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि ब्रेल के जब आप डॉट पंच करते हैं, कोई पतले कागज पे करने से तो फट जाता है, फैल जाता है जी। यू नीड स्पेशल पेपर्स, स्लाइटली कार्डबोर्ड साइज के, उसका अलग उसका वेट का ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारे जो ब्रेल की जो किताबें छपती है वो तो ब्रेल प्रेस में छपती है, वहाँ पे तो मोटा कागज़ हो या पतला कागज़ हो, उसमें तो इकट्ठे यू कैन मेक 100 कॉपीज टुगेदर ऑल्सो। बट जब बच्चा एक स्लेट में लिखता है, उसको यदि आप बहुत मोटा कागज़ देवे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको पंच करने में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। और पतला कागज़ मतलब एकदम पतला नहीं, एकदम पतला यदि हो तो फट जाएगा। वो ब्रेल का कागज़ का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, एंड दोज पेपर्स आर, मतलब नॉर्मली तो जो कार्डबोर्ड है उससे हो जाता है। और एक चीज़ है, ब्रेल बुक्स आर सो बल्कि, आपको एक छोटी सी किताब यदि आपको ब्रेल में लिखना हो, एक तो मोटा कागज़ में पंच करना पड़ेगा और वो दोनों साइड पंच करना पड़ेगा। यू कैन राइट ब्रेल ऑन द मशीन, जो प्रेस में लिखते हैं वो दोनों साइड आ जाता है डॉट्स। एंड फॉर अ साइटेड पर्सन, जो साइटेड बच्चे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके लिए दोनों साइड का ब्रेल पढ़ना बहुत मुश्किल है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो, हालांकि इट्स नॉट इंटरलाइन तो है, बट फिर भी काफ़ी ये हो जाता है। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम में, अब वो वहाँ पे नॉर्मल टीचर्स को तो ब्रेल आता नहीं, स्पेशल एजुकेटर्स होते नहीं हैं, उनको जो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है वो ब्रेल सिस्टम में होता है, और मतलब उनको पढ़ के सुना दिया जाता है, और ब्लाइंड बच्चे ब्रेल स्लेट में लिख के ले आते हैं, और वो जो उनका आंसर पेपर्स है वो हमारे यहाँ पे टीचर्स जो ट्रेंड है उसको पढ़ के इंक प्रिंट में करके भेज देते हैं। पर द लेटेस्ट जो आजकल टेक्निक चली है कि आजकल ब्लाइंड बच्चे
एग्जामिनेशन के टाइम में दे यूज़ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है नोन एज जॉज, और नॉर्मल कीबोर्ड जैसा आप लोग का होता है, टाइपिंग बच्चों को हम सिखाते हैं। कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेने के बाद आजकल इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से देते हैं। और कंप्यूटर से लिखने से फ़ायदा ये होता है कि द टीचर नीड नॉट नो ब्रेल, ही और शी डज नॉट हैव टू नो ब्रेल। उसको वो कंप्यूटर में जो पंच जो करता है उसका ऑटोमेटिकली उसी टाइम चेंज ये कर लेता है। ब्रेल किताब आजकल बल्कि है, किताब छपने में टाइम लगता है। आजकल जो आपका दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो है वो लोग ने ब्रेल छापने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। देयर वाज अ केस बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई ब्लाइंड बच्चे के पास यदि किताब ना हो ब्रेल में तो पढ़ेगा क्या, वो क्लास में खाली जाके बैठेगा तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, कहाँ तक वो सुन सुन के याद रखेगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो को कि जितने भी ब्लाइंड बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं दे मस्ट हैव ऑल द बुक्स इन ब्रेल, और उसको छापने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो ने लिया हुआ है। मतलब ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो लो विजन है, जो जिनको भी ब्रेल सीखना है, हाँ, वो उसको सीख सके और साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे और पढ़ते रहें वो। हाँ, अब कुछ बुक्स इतनी बल्कि हो जाती है। हमारे यहाँ NAB में वी हैव दिस सिस्टम, कंप्यूटर में एक डेजी कंसोर्टियम है, वी हैव अ मशीन जिसमें ब्रेल में भी आ सकता है, उसको हम ऑडियो कैसेट में भी कर सकते हैं या CD ये में भी बना सकते हैं, ताकि ब्लाइंड बच्चे सुन के ये करते हैं, याद करते हैं। बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी किताब, अब आपके एक CD में आपकी पूरी किताब आ जाएगी, लेकिन यदि उसको ब्रेल में करने जाए तो वो तो इतनी बल्कि हो जाएगी, उसको रखने की जगह भी नहीं होती है, और फिर वो डॉट्स मिट जाते हैं, उसकी एक लाइफ भी होती है ना। और CD जो है, वी प्रोवाइड CD प्लेयर्स एंड कैसेट रिकॉर्डर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग सीख सकें। मतलब ये जो है बच्चों को ऑडिटरी स्टिमुलस देने के लिए। हाँ। जैसे अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो हमारा जो मेन एम होता है वो बाकी सेंसेस को डेवलप करना होता है। जैसे ब्रेल का है, हम टेक्टाइल सेंस से उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि टच करके वो डॉट्स के साथ रीडिंग और राइटिंग उसकी स्किल्स डेवलप हो। और साथ के साथ जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ऑडियो कैसेट्स या सीडीज प्रोवाइड की जाती हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, तो उसमें ये होता है कि हम ऑडिटरी स्टिमुलस दे सकते हैं ताकि बच्चा जो देख नहीं पा रहा है वो सुन के उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सके। Correct. और उसी तरह उसको फॉलो कर सके। बेसिकली क्या होता है, जिसकी एक इंद्रिय काम नहीं करती है, जो एक ये फंक्शन नहीं करता है सेंसरी ऑर्गन, they have to make optimum use of the other sensory remaining जो senses है उसका optimum use करना पड़ेगा। जिसको दिखाई नहीं देता है उसको सुनने का और उसको ये करने का टेक्टाइल ये टच करने का ये डेवलप ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और उसका बिकॉज उसकी जो साइट की लिमिटेशन है उसको काफ़ी हद तक मेकअप किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिखाई देता है, वो बड़े बड़े अक्षर तो पढ़ लेते हैं, छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव इंट्रोड्यूस दिस लार्ज प्रिंट सिस्टम। हमने जो आपके नॉर्मल इंक प्रिंट का लेटर्स है उसी लेटर्स को हम बड़े अक्षर में छाप के देते हैं ताकि द चाइल्ड कैन ईजिली रीड इट। क्योंकि जब जिसको दिखाई देता है काफ़ी, मतलब उसकी नॉर्मल साइज तो नहीं है लेकिन ही कैन रीड लार्ज प्रिंट, इफ़ ही ट्राइज टू रीड ब्रेल वो आँख से पढ़ता है, और आँख से पढ़ने में उसको ज़्यादा स्ट्रेन होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड एंड इट अल्टीमेटली इट डैमेजेस हिज आई साइट। दैट इज़ वाई वेरी रिसेंटली मैंने जब NAB में ज्वाइन किया है, इंट्रोड्यूस दिस लार्ज प्रिंट सिस्टम ऑल्सो। तो हम ब्लाइंड बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए सारी सुविधा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम बच्चे थे हमारे टाइम में न तो प्रेस था, न कुछ ये था, न लार्ज प्रिंट था, न कैसेट रिकॉर्डर भी उस टाइम नया नया आया था, वो भी कहाँ जाके मिलता था हमको। बट नाउ ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड चाइल्ड। और उसके बाद जितना प्रोग्रेस होना चाहिए
ब्लाइंड बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ना चाहिए, इतना नहीं होता है. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. इतनी सारी सुविधा देने के बाद आई थॉट कि देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी बेटर, बट इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू द बेनिफिट्स दैट वी प्रोवाइड. दैट डज नॉट मीन कि हम उनको सुविधा ना देवे. सुविधा जितना हम दे सके बच्चों को उतना ही देवे ताकि उनको पढ़ने में. और कंप्यूटर आजकल बहुत ज़रूरी है. क्लास 1-2 से ही हम आजकल कंप्यूटर सिखाते हैं. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेटिक्स जो है, इट इज़ अ सब्जेक्ट इन दी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. 10वीं में और 12वीं में हमारे ब्लाइंड बच्चे लेते हैं और उसमें अच्छे नंबर भी आता है. जैसे आपने बताया कंप्यूटर्स का यूज़ करके, मतलब जैसे एग्जामिनेशंस में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर चेक कर रहा है या जो भी इन्विजिलेटर है उसको ब्रेल आए, वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में चेंज हो जाता है. हाँ, अब कंप्यूटर में एक जो सॉफ्टवेयर है, जैसा आपको बताया जॉज, जॉज जो है दैट इज़ फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. आजकल रिसेंटली सुना है जॉज का हिंदी वर्जन भी हुआ है. जो आपकी दबाएंगे ना उसका प्रोनाउंसिएशन तो ये में हो जाएगा. आप कोई भी किताब आप जब आप लिखेंगे और उसमें यदि जॉज फिट हो तो ऑटोमेटिकली रीडिंग भी हो जाएगी. ब्रेल में तो नहीं आएगा, लेकिन द ब्लाइंड चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड. उसके उच्चारण में थोड़ा से डिफरेंस हो जाती है, बट वो यूज टू हो जाता है. हिंदी ब्रेल के लिए साफा हुआ है. स्क्रीन एनालिसिस क्या SAFA जो है हिंदी ब्रेल के लिए या दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जो सॉफ्टवेयर है, इट इज़ नोन एज साफा. तो ये सारी सुविधा हमारे ब्रेल के बारे में है. नाउ आई थिंक वी शुड टेक ब्रेक एंड देन आई विल अगेन रिवाइज द एब्रिविएशंस जो मैंने पहले कराया था. जी, जैसे कि अभी तक हमारे व्यूअर्स ने देखा, हमने अभी तक के सेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हमने डिस्कस करी हैं, उसमें ये था कि हमारे को सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बताया गया, ये चीज़ बताई गई कि जो ब्रेल है वो फोनेटिक इन नेचर होती है, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं. और हमारे एक्सपर्ट ने उसको हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में बताया, और साथ के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताया. और साथ उसके बाद हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं ब्रेल लर्नर को. जैसे कॉम्प्लिकेशंस पहले कि हमें जैसे मैनुअली जो हम यूज़ करते हैं ब्रेल स्लेट, शीट और स्टाइलस का यूज़ करके, तो अगर हम राइट डायरेक्शन में पंच कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो इसीलिए ब्रेल लर्नर को पहले ही इस बात से अवगत करा दिया जाए, इस बात को पहले ही बता दिया जाए कि डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी, क्योंकि डॉट्स जो हैं डायरेक्शन चेंज करने के बाद एम्बॉस्ड होते हैं, जिसको टेक्टाइल सेंस से और सबसे बड़ी ब्रेल लर्नर है सीख सकता है. और सबसे बड़ी बात आपको यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ब्रेल स्लेट में हम लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखते हैं, हम राइट हैंड से ग्रेजुअली वी कम टू द लेफ्ट इन द सेम लाइन, है ना. नॉर्मली जब हम ABCD या ब्रेलर से लिखते हैं वो तो लेफ़्ट टू राइट जाता है. नॉर्मल बच्चा भी जो है वो भी ये है. तो ब्लाइंड बच्चों की सबसे बड़ी सुविधा ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे जो विकलांग बच्चे हैं उनकी लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ब्लाइंड बच्चों को जो लिमिटेशन है नॉर्मली जैसे अरे साइट नहीं होने से, दिखाई नहीं देने से, if you cannot see, that's a big loss. But if all the necessary accessories and training is given in the braille system or with the blind child can go right up to the top. He can go up to the postdoctoral level. But for a hearing impaired child, language development नहीं होती है, because बच्चे कैसा बोलते हैं, सीखते हैं language. How does the child learn how to speak? He listens to his brothers, sisters, mother, father, and he tries to pronounce that language, the word. Imitative learning होती है. हाँ, तो उसलिए इनकी लिमिटेशन है. बोर्ड में जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको एक लैंग्वेज ही दिया जाता है. द ब्लाइंड चाइल्ड कैन रीड इज अलाउड टू टेक एज मैनी एज 3 लैंग्वेजेस. तो सारी सुविधा देने के बाद एक ब्लाइंड बच्चा जिस लेवल तक पहुंच सकता है,
दूसरे कैटेगरीज के जो लिमिटेड आई मीन हैंडीकैप बच्चे हैं, वी कॉल देम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस. मेंटल रिटार्डेड बच्चों की तो प्रॉब्लम अलग से है. दे कैनॉट रिटेन व्हाट दे हैव बीन टॉट. आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आज कुछ सिखा दीजिए, वो मेमोराइज कर लेगा, याद रहेगा, लेकिन जब कल आप उसको पूछेंगे बिल्कुल वो टोटली ब्लैंक हो जाता है उसका मेमोरी. ही कैनॉट रिटेन व्हाट ही और शी इज टॉट. तो दे कैन गो अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, वो हायर लेवल अप तो जा ही नहीं सकते. और ब्लाइंड बच्चे को ये सारी सुविधा देने का मतलब यह है कि वी प्रोवाइड देम ऑल द नेसेसरी बेनिफिट्स एंड अकॉर्डिंगली दे अचीव द गोल्स. जी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने अभी तक बताया कि मेन एम होता है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उसके रिमेनिंग सेंसेस को डेवलप करते हुए उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए साथ के साथ किस किस तरीके से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जो अभी तक के हमने अपने सेशन में डिस्कस करी. दिस इज टाइम फॉर अ ब्रेक. सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Welcome back to our session where we're discussing about the topic in Braille teaching, that Braille is phonetic in nature.
और अब ब्रेक से जाने से पहले अभी तक हमने हमारे सेशन में सीखा कि फोनेटिक मतलब क्या होता है, कि ब्रेल जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा कि जैसे हम राइट में अगर टाइप करते हैं, राइट में टक करते हैं स्टाइलस से ब्रेल शीट पे, तो वो उसको पेपर टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में पहले से हमें इन्फॉर्म करना चाहिए ब्रेल लर्नर को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद में हमने देखा कि रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए हैं जो कि एज अ एडवांटेज रोल प्ले करती हैं ब्रेल लर्नर के लिए, जिसमें कि हमने देखा कि पर्किंस ब्रेलर कि उसमें जो है कि ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाता है। जो ब्रेल लर्नर है उसको नहीं मैनुअली उसको शिफ्ट नहीं करना पड़ता, और एक साथ ही उसमें एक सेल में अगर हमें टक करना है, पॉइंट्स डॉट्स डालने हैं, तो हम एक साथ ही उसमें डॉट्स लगा सकते हैं। साथ के साथ हमने देखा कि आजकल जैसे कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। नॉर्मल स्पेशल चिल्ड्रन भी और नॉर्मल चिल्ड्रन दोनों की ही लाइफ में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो कंप्यूटर से ये फ़ायदा होता है कि जैसे एग्जामिनेशन में अगर ब्रेल लर्नर है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा बैठा है, तो उसको कंप्यूटर्स में अगर जो इन्विजिलेटर है उसको ब्रेल नहीं भी आती तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और साथ के साथ जैसे सर ने इंग्लिश का सॉफ्टवेयर जो जॉ सॉफ्टवेयर बताया और हिंदी में साफा बताया, तो उसमें ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करके अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन हम उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि ईजिली बच्चा फिर अपने रीडिंग एंड राइटिंग इन ब्रेल यूज़ कर सकता है। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सीखते हुए, ब्रेल को लर्न करते हुए या रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए क्या क्या फेस होती हैं, क्या क्या बच्चा फेस करता है प्रॉब्लम्स। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चे के रिमेनिंग सेंसेस को डेवलप करते हुए हमें एक्टिविटीज़ उसको देनी चाहिए। करेक्ट। जी सर, जैसे अभी तक हमारे सेशन में आपने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं जो कि एज अ एडवांटेज रोल प्ले करते हैं। तो और क्या क्या इसमें हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं विजुअली? बहुत सारे आजकल तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है खाली कंप्यूटर के लिए नहीं, आजकल हमारे कंप्यूटर टॉकिंग थर्मोमीटर आ जाता है। टॉकिंग ये जो सॉफ्टवेयर लगा है हमारा मोबाइल में, द नंबर स्पीक्स आउट। आप जो नंबर आप डायल करने के बाद आपको दिखाई देता है कि ये नंबर डायल किया है, वो नंबर बोल देता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बाद ब्लाइंड बच्चों को लिखने पढ़ने में और बाकी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक केन एक बनाई है आईआईटी ने, उसके बाद वो स्केन को लेके जब आप चलते हैं तो बिल्कुल सामने कोई चीज़ होने से उसका साउंड आता है, ताकि ब्लाइंड बच्चे को पता लग जाए कि भाई सामने कुछ ऑब्स्टिकल है। और बहुत सारी सुविधाएं आजकल इंफॉर्मेशन, आई मीन ये जो आपके ये है ऑडिटरी स्टिमुलस के साथ ये काम करते हैं। मतलब ऑडिटरी स्टिमुलस इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको अगर वो देख नहीं पा रहा है कोई चीज़, अगर लो विजन है तो उसको भी लार्ज प्रिंट की ज़रूरत होती है। अगर कुछ माइनर प्रिंट की है या कुछ ऐसा है कि उसको पता नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए ऑडिटरी स्टिमुलस देके हम उसको ऑब्स्टेकल या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। करेक्ट। नाउ आई विल नाउ अगेन कम एंड रिवाइज द एब्रिविएशंस जो मैंने पहले किया था। अब मैं अल्फ़ाबेटिकली जैसा पहले बताया था, आई विल रिवाइज दैट, एंड देन जब हम अल्फ़ाबेटिकली करते हैं तो ABCD से तो जो होता है, बट लोअर ABCD से भी क्या क्या पॉसिबल है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। आज आई विल रिवाइज इट अगेन। AB stands for about। AB खाली लिखने से ABOUT है, जो OUT आपको लिखना नहीं पड़ता है। AB is the abbreviation of for about। ABV is above। ABOVE
As I always repeatedly tell all my children and everybody कि आप contractions हो या abbreviations हो, अब जो भी चीज़ सीखे उसका short form, you must know the entire spelling of the word. अब ब्लाइंड बच्चा ने एब्रीविएशन सीख लिया, उसको पता है कि ए बी वी लिखने से अबव हो गया. जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा और अबव बोलेगा, इफ द राइटर आस्क हिम स्पेलिंग बताओ, तो ही कैन नॉट से ए बी वी, ही हैज़ टू स्पेल द होल वर्ड ए बी ओ वी ई. That is why whenever you teach abbreviations to any child or contractions to any child, please ensure that he knows the entire spelling of the word. A B से हुआ, A C से, A B V से हुआ. Now we come to A C. A C is according. A C C O R D I N G. इतने सारे लेटर्स की जगह में you just have to write A and C. The blind child does not know the spelling. वो बोलेगा मैं ए सी लिखता हूँ और वो अकॉर्डिंग प्रोनाउंस हो जाता है, तो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है. तो जब तक बच्चे को स्पेलिंग न सिखाया जाए तब तक उसको कॉन्ट्रैक्शन और एब्रिविएशंस का यूज़ न करने दिया जाए. ए सी इज़ अकॉर्डिंग, एंड इफ यू राइट ए सी एल वाई, that is accordingly. AC से according हुआ, ACLY से accordingly हो गया. ACR, ACR is across, ACROSS. Okay, AC हो गया, AD नहीं, AF. AF is after, AFTER, and AFN is afternoon, AFTERNOON. कितने लेटर्स हो गए? 9 अल्फ़ाबेट्स हो गए. बट यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स लिखने से ही आपका आफ्टरनून हो जाएगा. बट द चाइल्ड हैज़ टू नो द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड आफ्टरनून. AF के बाद आइए, लेट्स गो टू AG. AG इज अगेन AGAIN, और AG के बाद इफ यू राइट ST का कॉन्ट्रैक्शन विच इज डॉट नंबर 3 4, दैट इज अगेंस्ट, AGAINST. इतने सारे लेटर्स की जगह में आपने खाली 3 सेल में आपने पूरा अगेंस्ट लिख लिया. ये बहुत ज़रूरी है ब्लाइंड बच्चों को एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस सीखने के लिए, सो दैट दे कैन राइट फास्ट. डिक्टेशन वो लोग क्लास में ले सकते हैं, वो लोग दे कैन राइट फास्ट एंड सेव अ लॉट ऑफ पेपर एज वेल एज स्पेस. इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शंस सीखना बहुत ज़रूरी है. AG हो गया. नाउ AG के बाद H नहीं है, LIJL. AL इज also ALSO. So instead of writing ALSO, it becomes very simple. AL लिख लिया, also हो गया. ALM. ALM stands for almost. ALMOST. आपने खाली 3 लेटर्स लिख दिया, almost हो गया. And ALR. ALR is already. ALREADY. आपने ALR लिखा और वो ऑलरेडी हो गया. AL के बाद वी कम टू A के बाद तो TUV नहीं, XYZ नहीं. That's where we end with A. So how many abbreviations we have with A? You have to see. You have to know the spelling. Then let us come to the letter B. B के साथ L लगाने के बाद होता है blind. BL stands for blind, which is
BLIND. 5 alphabets can be written in 2 cells. BRL stands for ब्रेल. जो लुई ब्रेल का जो ब्रेल सिस्टम है, आप BRL लिखने से, बट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रेल? So BRAILLE. Right. The child must know the spelling of the word which he is using. Abbreviation जो यूज करता है उसका स्पेलिंग. तो देखिए BRL लिखने से आपका हो गया, यू सेव सो मच ऑफ स्पेस एंड सो मच ऑफ टाइम. B के बाद BL हो गया, BR हो गया. Let us come to now lower B. लोअर बी का डॉट नंबर इंस्टेड ऑफ 1 2 इट बिकम्स 2 3. एक सेल नीचे आ गया. लोअर बी प्लस सी इज बिकॉज, मतलब डॉट 2 3 एंड सी लिखने से बिकॉज हो जाता है. BECAUSY. देखिए कितना स्पेस सेव हो जाता है, कितना टाइम सेव हो जाता है एब्रीविएशंस जानने से. कॉन्ट्रैक्शंस तो मैं पहले कर चुका हूँ. आई विल रिवाइज इट लेटर व्हेन आई कम. आई एम गोइंग टू गो टू द एब्रीविएशन पार्ट्स. बी का हो गया, BRL हो गया. लोअर बी का सी लगाने के बाद इट्स बिकॉज. लोअर बी एंड एफ. लोअर बी डॉट नंबर 2 3 एंड एफ स्टैंड्स फॉर बिफोर. BEFORE. ये 6 सेल्स की जगह में आपका 2 सेल में काम हो गया. लोअर BH. लोअर B डॉट नंबर 2 3 एंड H स्टैंड्स फॉर बिहाइंड. BEHIND. मैं अल्फाबेटिकली चल रहा हूं बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फॉलो. लोअर BH हुआ IJKL. लोअर B and L डॉट नंबर 2 3 plus L is below. BELOW. Okay, BLMN. Dot number 2 3 and N. Dot number 2 3 and N का dot number, as you know, it's 1 3 4 5. It stands for beneath. 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 Okay. Lower B and S. 2 3 plus S is beside. BESIDE. Lower B 2 3 and T is between. 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 और उसमें खाली 2 सेल में आपका काम हो गया. 7 alphabets can be written in 2 cells. So lower alphabets के साथ भी जो चीज होता है, all these things you will have to remember. मतलब एब्रीविएशंस का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये कि हम बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स को हम शॉर्ट में करके उसको लिख सकते हैं, ताकि जो ब्रेल लर्नर है उसका टाइम भी सेव हो और पेपर भी सेव हो. बट एट द सेम टाइम उसको स्पेलिंग भी सीखना चाहिए. जी, मतलब उसको एब्रीविएशंस तो यूज कर ही रहा है, लेकिन उसको साथ में पूरी स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए. बिल्कुल. सो लोअर B and T is between. BETWEEN. Lower B and Y dot number 2 3 plus Y is beyond. BEYOND. ठीक है. सो A से हमने शुरू किया था एंड नाउ वी हैव कम टू B प्लस लोअर B का भी हमने करा दिया. अभी तक के जो एब्रीविएशंस जो हमारे एक्सपर्ट ने बताए हैं वो अल्फाबेट A के बताए हैं. अल्फाबेट B में, B के और लोअर B में हम क्या क्या एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं. एब्रीविएशंस, जी सर, जो आपने एब्रीविएशंस बताए हैं उसका बेनिफिट ये है कि हम स्पेलिंग्स तो साथ में पता ही होनी चाहिए ब्रेल लर्नर को,
लेकिन स्पेलिंग्स के साथ में हम जो बड़ी स्पेलिंग्स है या जो बड़ा वर्ड है उसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, ताकि सेल्स में ज़्यादा सेल्स में भी वो वर्ड नहीं लिखना पड़ता और टाइम भी सेव होता है। राइट, मेहनत भी कम पड़ती है जी। राइट। ओके, नाउ लेट अस कम टू सी। C plus D. CD is could. COULD. Okay. C D E F G H. सर जैसे आप कुड का बताया, सी डी हम उसको यूज कर सकते हैं। हाँ तो सी में और भी बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हाँ। सर और कौन कौन से एब्रीविएशंस? सी के साथ तो जो बाकी अल्फ़ाबेट्स है उसमें और कुछ नहीं है, बट लोअर से मिडिल सी जिसको कहते हैं, लोअर सी जिसको कहते हैं, नोट नंबर 25 के साथ यदि आप सी और वी लगाते हैं, नोट नंबर 25 विच इज मिडिल सी, लोअर सी प्लस सी ओरिजिनल टॉप सी 14 प्लस वी, इससे होता है कंसीव, CONCEIVE, कंसीव। कितने सारा सेल्स बच जाते हैं आप देखिए। लोअर सी प्लस लोअर सी वी, लोअर सी अपर सी वी एंड डी लिखने से हो जाएगा कंसीव्ड, जी। CONCEIVED। लोअर सी अपर सी वी और जी लिखने से कंसीविंग हो जाएगा, CONCEIVING। कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्पेस वी आर सेविंग। ओके, प्लस लोअर सी का भी ये हो गया मेरे ख्याल से तो, और लोअर सी का हमें तो याद नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। Now let us go to the letter D. D से तो नॉर्मली DR लिखने से डॉक्टर हो जाता है। आपका इंकप्रिंट में भी आप लोग डॉक्टर लिखते हैं ना, जी। DR, and the spelling of course the child will know, DOCTOR. D हो गया। E से now let us come to E. वो भी आप लोग अल्फ़ाबेट में जो आपका प्रिंट में भी आप लिखते हैं, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा का स्पेलिंग भी बच्चों को आना चाहिए। ETC या लिखने का टाइम भी वो बोल सकता है ETC, TRA एटसेट्रा। ETC लिखने से ही हो जाता है। ओके जी। और E से तो और कुछ नहीं है, लोअर ई से भी कुछ नहीं होता है। लेट अस कम टू एफ। एफ डी लिखने से फूड होता है, FOOD। एफ आर लिखने से फ्रेंड होता है, FRIEND, फ्रेंड। एफ हो गया। लोअर एफ आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज लोअर एफ कैन बी यूज्ड इन द मिडल। इफ इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड तो 2 हो जाता है, एंड दैट इज अ सेपरेट वर्ड अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए एफ भी हो गया। एफ में इफ यू वांट टू राइट फ्रेंडली देन जस्ट राइट FRLY, फ्रेंडली। ओके, let us come to G now. G से GD लिखने से गुड हो जाता है, GOOD। GL लिखने से ग्लोरी होता है, GLORY। GR लिखने से ग्रेस होता है, GRACE। GRT लिखने से ग्रेट होता है, GREAT। GRT stands for GREAT।
आई ग्रेटली अप्रिशिएट, तो GRT लिख के LY भी लिख सकते हैं आप। G से GRTST कुछ नहीं है। और लोअर जी से आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दैट इज साइन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, तो यूज़ करने से वो मिडिल और ये में तो डबल जी होता है, जैसा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू अर्लियर। नाउ लेट अस कम टू H। H के साथ यदि आप L लगाते हैं तो होली होता है, HOLY। H के साथ यदि आप M लगाते हैं तो होता है हिम, HIM। HMF यदि आप लिखते हैं देन इट इज हिमसेल्फ, HIMSELF। तो इसमें आधा से ज़्यादा कम स्पेस में आपका काम हो जाता है। Child, of course, as I repeatedly said, has to know the spelling of each word. HMF हो गया। H के साथ मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। सर इस तरह मतलब अभी तक आपने जो हमें एब्रीविएशंस बताए, हाँ। A to H अल्फाबेट्स के एब्रीविएशंस बताए, हाँ। A B में लोअर B में भी हम क्या एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, C D E F G H। इस तरीके से हमारे व्यूअर्स ने देखा कि A to H तक के हम अल्फाबेट्स में क्या क्या एब्रीविएशंस यूज कर सकते बाय हैं। द बाय हमने शायद D का कुछ एब्रीविएशंस बोलने को भूल गया। Did I discuss D? A B के बाद हम सीधा F में चले गए थे। सर C का भी किया था, जैसे किया। कुड होता है, हाँ, C A B D। C करने के बाद देन we went to F। E का भी किया था, जैसे एक्सेट्रा होता है, एक्सेट्रा किया था। D का छूटा था। सर D में आपने एक एग्जाम्पल बताया था, खाली जैसे डॉक्टर। डॉक्टर। But there are many more contractions I can now remember. मतलब I'm talking from memory ना, I don't have the chart with me today. DCL लिखने से डिक्लेयर हो जाता है, DECLARE। DCV लिखने से डिसीव हो जाता है, DECEIVE। DCLG लिखने से डिक्लेयरिंग हो जाता है, DCVD लिखने से डिसीव्ड हो जाता है। डिसीव्ड हो जाता है। डिसीविंग, डिसीव्ड हो गया। D से आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट। D से जैसे डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर हो गया, डिसीव हो गया, हाँ। डिसीव्ड हो गया, डिसीविंग हो गया। हाँ इस तरह से हम D अल्फाबेट के जो हैं एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। हाँ। तो अभी हम बीच में कहाँ तक आए थे? सर H तक हो गया था, राइट? जी। नाउ लेट अस कम टू द लेटर J तो नहीं है, K है, K से भी नहीं है, सॉरी। L लिमिटेड। लिमिटेड का क्या होता है? LTD। ओके। जी। Many people LK लिखने से लुक होता है, but it's not very appropriate. बच्चे to make it easier they use LK as look also. तो L से और क्या है? और तो कुछ है नहीं, है भी तो शॉर्ट हैंड में है, which we are not going to discuss. Short hand is a very complicated thing. L हो गया। M MYF is myself, MYSELF। और M से और तो कुछ नहीं है। Let us come to N से क्या है? N से है कुछ? No, not that I can recollect now. P से P और D लिखने से पेड हो जाता है, PAID। ओके। जी। PR लिखने से पोर हो जाता है, POOR।
पुअर परफॉर्मेंस। पी हो गया, क्यू के साथ के लगाने से क्विक हो जाता है, QUICK। And if you want to write quickly, then add ly. ly. QKLY is quickly. QUICKLY. Okay. S से STD आप लोग प्रिंट में भी शायद स्टैंडर्ड लिखते हैं, जी है ना? STD इज स्टैंडर्ड। एस से और तो कुछ सर, जैसे पेड में हमने पीडी करा तो SD से हम सेड कर सकते हैं। हाँ, आई एम कमिंग टू, इसमें आ रहा हूँ ना, अभी तो पी तक आया हूँ। पी के बाद क्यू भी हो गया, क्विकली हो गया, है ना? जी। नाउ लेट अस कम टू आर। आर में तो काफ़ी सारा है। आर से रिजॉइस होता है, RJC, REJOICE, रिजॉइस। रिजॉइसिंग होने से RJCG हो जाएगा, REJOICING। आर से और कुछ है? नो, नॉट दैट आई कैन रिकलेक्ट। एस जैसा आपने बताया, SD लिखने से सेड हो जाता है। एस से तो और कुछ नो, एस से और कुछ नहीं है। टी और डी लिखने से टुडे हो जाता है, TODAY। जस्ट राइट TD, टुडे हो गया। TGR लिखने से टुगेदर हो जाता है, TOGETHER। कितने सारे अल्फ़ाबेट्स बच गए आपके, स्पेस बच गया, मेहनत बच गई, but the child has to know the spelling as I repeatedly say. TM लिखने से टुमारो होता है, just write TM, TOMORRROW। TN लिखने से टुनाइट होता है, TONIGHT, come and see me tonight। T के बाद सर, इस तरह से अभी तक हमने देखा कि आपने जो एब्रीविएशंस बताए हैं, ये हम इन सारे अल्फ़ाबेट्स के हमारे एब्रीविएशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग इन ब्रेल। Right. पर एब्रीविएशंस यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि स्पेलिंग्स ना आए बच्चे को, उसके साथ साथ स्पेलिंग्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे कि आज के हमने सेशन में जो डिस्कस किया, नहीं, अभी तो और भी अल्फ़ाबेट्स है, आई एम कमिंग टू दैट लेटर ऑन। अभी तो टी तक दिल्ली दूर है। जी सर, है ना? टी के बाद UVXYZ से फिर दूसरे भी है जो इससे बनते हैं, वो भी हम आई कवर दैट। जी। टी तक तो हो गया, यू से तो नहीं है, वी से भी नहीं है, डब्ल्यू के साथ यदि आप डी लगाते हैं तो वुड हो जाएगा। जैसे CD लगाने से कुड होता है, ऐसा WD लगाने से वुड। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वुड? WOULD, नॉट WOOD वुड, इट इज WOULD, राइट? जी। ठीक है। W हो गया। X इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। X से ऐसे तो कोई लिए तो बनता नहीं है, बट X के साथ यदि आप F लगावे, itself, ओके? जी। X जैसे और X का जो इंडिविजुअली जो हम यूज करते हैं वो X का मतलब इट होता है, हाँ, तो इसलिए X उसको F यूज करने के बाद हम उसको itself कर सकते हैं। हाँ, X का कॉन्ट्रैक्शन IT होता है, आपको पहले ही बताया दिया था हमने। और X हो गया, इट्स हो गया, ITS लिखने से, X और S लिखने से इट्स हो जाएगा, ITF लिखने से इटसेल्फ हो जाएगा। जी। ओके। Y
वाई के साथ आर लगाने से योर हो जाता है, YOUR, योर। YRF यदि आप लिखते हैं then it is yourself, YOURSELF। 8 लेटर्स की जगह में आपका 3 लेटर से ही काम बन गया। yourselves, YRVS। Normally in abbreviations you will see कि we omit the vowels, make use only of the consonants। तो Y हो गया your, yourself, yourselves। Now let us come to the third line, अभी भी बाकी है। Y तो हो गया, Z से कुछ नहीं होता है। And as I told you, and, for, of, the, with, ये 5 कॉन्ट्रैक्शंस है। and का कॉन्ट्रैक्शन है डॉट नंबर 1 2 3 4 6, और for का है 1 2 3 4 5 6, all the 6 dots is equal to for। and 1 2 3 5 6 lower h, h plus 3 6 is equal to lower, the third line में आता है, that is off। 2 3 4 6 is the। 2 3 4 6 जो है that stands for the। 2 3 4 5 6 stands for with। Now as I told you earlier, you remember कि even though suppose if you want to write for the, for अलग word है, the अलग word है, but in Braille these 5 words will be used together। and, for the, with the, of the, ये जितने भी वर्ड्स है, ये जो 5 वर्ड्स है, वहाँ पे बीच में कोई सेल नहीं छूटेगा। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ओके जी सर, ये जो अभी तक आपने एब्रीविएशंस बताई, क्या अभी भी है? वी स्टिल हैव टू गो। वही मैं मतलब एक तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमने A to Z तक की, जिसमें एक्सक्लूडिंग सम अल्फाबेट्स जिनके एब्रीविएशंस नहीं होते हैं, वो अभी तक हमने एब्रीविएशंस सीखी, और साथ के साथ आपने थर्ड लाइन की भी एब्रीविएशंस बताई जिसमें एंड, विद, द, फॉर और ऑफ का होता है। और इसी तरह बाकी और लाइंस में भी हैं जो हम जो उसमें भी आई एम कमिंग टू दैट लेटर ऑन। ओके, नाउ द का जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज 2 3 4 4 6। इफ यू राइट m with it then it becomes them। ये थर्ड लाइन का चल रहा है ना, राइट? हाँ, थर्ड लाइन ही चल रहा है। 2 3 4 6 एंड m लिखने से them हो जाता है। themselves यदि लिखना हो then you write 2 3 4 6 MVS। कितनी सारे स्पेसेस बच गए आप बताइए? THEMSELVES, them, themselves। ये हो गया the card। Now we come to the fourth line, which is dot by adding dot number 6। 1 6 जो CH का contraction है, when it is a part of the word it is CH, when it is alone it is child, और CH का contraction के साथ यदि आप N लगा देते हैं then it is children। CHILDREN। ओके, सो CH के साथ N लगाने के बाद वो बन जाता है चिल्ड्रन। SH का जो कंट्रैक्शन है which is 1 4 6, आई एम कमिंग टू दी फोर्थ लाइन नाउ। वहाँ पे जो 1 4 6 जो SH का कंट्रैक्शन है उसके साथ यदि आप D लगा देते हैं then it is should, SHOULD। ओके जी। और SH का हो गया TH का जो कंट्रैक्शन है which is
डॉट नंबर 1, 4, 5 एंड 6 वो हो गया आपका अलग होने से दिस. इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड देन इट इज th, बट th का कॉन्ट्रैक्शन 1, 4, 5, 6 के साथ आप यदि thyself लिखना चाहे then just write th का कॉन्ट्रैक्शन 1, 4, 5, 6 y and f. ओके जी, मतलब इस तरह से हम डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं. नाउ ये हो गया थर्ड लाइन में, और तो W आ जाता है, राइट. I mean sorry, fourth line में by adding dot number 6 we are in the fourth line now. W और D लिखने से would हो जाता है, WOULD. ठीक है. So now we have seen कि by using the first, second, third line, fourth line तक हमने क्या किया है, और लोअर ABCD से भी क्या किया है वो भी हमने बता दिया है. So we have practically covered all the abbreviations, and we have already told you कि abbreviations के साथ साथ if they are alone तो contractions क्या होता है, अलग होने से क्या होता है, middle में होने से क्या होता है, and ये सारी चीज़ contractions, abbreviations बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, so that he or she can write Braille fast, can read Braille fast. जब इतने short form में लिखा जाएगा, अब बहुत सारे बच्चे का जैसा हमने कॉन्ट्रैक्शन सिखाने हैं, हमको फुल फॉर्म में किताब छपवा दीजिए, बिकम्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट. कैसा आप करेंगे? आप कर नहीं सकते हैं, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लगेगा. इसलिए क्लास 5 के बाद जब बच्चे क्लास 6 में जाते हैं, देन वी टीच देम ब्रेल कॉन्ट्रैक्शंस, और उसके बाद ताकि वो लोग लिख सके जल्दी, पढ़ सके जल्दी, और सारी सुविधा कर सके. So I have covered the abbreviations today. I have repeated them and I have showed them the system by which you go. सर, जैसा कि आज के सेशन में आपने बताया कि ब्रेल फोनेटिक इन नेचर होती है. फोनेटिक मतलब हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, उसमें हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं. साथ के साथ हमने देखा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक डायरेक्शन, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट. और उसमें उसके बाद में अगर ये कॉम्प्लिकेशन डिसएडवांटेजेस हैं, पर उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक पर्किंस ब्रेलर जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं. इसमें बेसिक पर्पस जो हमारा है, विजुअली इम्पेयर्ड देख नहीं सकता, तो उसके रिमेनिंग सेंसेस को यूज़ करके हम उसको कैसे डेवलप करा सकते हैं, लाइक टेक्टाइल और ऑडिटरी स्टिमुलस बाय कैसेट्स एंड सीडीज़. फिर उसके बाद हमने हमारे सेशन में एब्रीविएशंस रिवीजन करी, जो कि हमारे पहले के सेशन में हमारे एक्सपर्ट जो तंबोली सर हैं वो बता चुके हैं, वो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं. तो हमारे सेशन में शुरू से लेकर अभी तक जो ब्रेल टीचिंग का आज का सेशन था, उसमें हमने ब्रेल फोनेटिक इन नेचर उसको पूरा देखा कि उसमें कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस, उसमें कॉम्प्लिकेशंस. साथ के हमने ये भी देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं, और आजकल वो यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपकमिंग है ये कंप्यूटर्स में. और उसमें हमने अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के A to Z तक एक्सक्लूडिंग सम अल्फ़ाबेट्स हमने उसकी एब्रीविएशन सीखी. तो ये आज का हमारे सेशन में टॉपिक डिस्कशन था. We will continue this session next Tuesday, same time. This is the closing of our session. Thank you so much.